तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में तो आपका जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो उसकी पढ़ाई को लेके कि आखिरकार हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो तो इधर उधर के कामों में लग जाता है, कहीं खेलने चला जाएगा, कहीं घूमने चला जाएगा, कहीं कुछ करने लगेगा, लेकिन पढ़ेगा बिल्कुल भी नहीं। आपको भी समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण आपका जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में न लग के कहीं और ही लगने लगा है। आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी आप कोशिश करते हो कि पढ़े तो कहीं वो खेलने चला जाएगा, कहीं वो घूमने चला जाएगा, कहीं कुछ करने लगेगा, लेकिन पढ़ेगा बिल्कुल भी नहीं। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर आपने वो कर लिया तो अवश्य रूप से सारी इच्छा, सारी मनोकामना जो है वो पूरी होने ही वाली है। और अगर आपने इसको ध्यान से सुन के अच्छे से किया तो अवश्य रूप से सारा का सारा इच्छा मनोकामना जो है ना वो पूरी होगी ही होगी। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको मैं बताने वाला हूँ, अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। देखिए, आपको भी पता है कि जो पूज्य गुरुदेव की कथा होती है ना उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना जो है ना वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। ठीक, तो अभी 4 से 5 महीना पहले की बात है, गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा मनोकामना जो है वो गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि सारी की सारी जो पत्र हैं, ज़्यादातर लोगों के पत्र एक ही हैं कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है ना वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। हम जब भी उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हैं तो कहीं वो घूमने चला जाएगा, कहीं वो खेलने चला जाएगा, कहीं वो कुछ करने लगे, कहीं कुछ करने लगे, लेकिन पढ़ेगा बिल्कुल भी नहीं। जब भी कोशिश करेंगे पढ़े तो कहीं कुछ भी करने लगेगा। हमने उसके पीछे क्या कुछ नहीं किया, बहुत अच्छी उसको स्कूल में डाल के रखा है, बहुत अच्छा कोचिंग ट्यूशन दे रहे हैं, हर एक तरह की सुख सुविधा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी जब बात पढ़ाई की आती है तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ता। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कृपया करके कोई उपाय बता दीजिए। अब जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो कोई भी बच्चा है, जो कोई भी, चाहे लड़का है या लड़की, जिसका मन भी पढ़ाई में नहीं लगता, ये उपाय करने मात्र से अवश्य रूप से उसका जो मन है ना परिवर्तित होगा और उसका मन है ना पढ़ाई की ओर आकर्षित होने लगेगा। अब जब गुरुदेव ने ये उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा, लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी इच्छा, सारी मनोकामना जो है ना वो पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। हमारा जो बच्चा था जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ता था, अब वो बिना बोले बिना कुछ कहे केवल और केवल पढ़ाई ही करता है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से जो बच्चे होते हैं उनका जो मन है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होने लगता है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको 3 काली तिल और 1 धतूरा लेना है। क्या क्या लेना है? 3 काली तिल लेना है और साथ में आपको 1 धतूरा। अब देखिए, काली तिल और काली मिर्च में ना बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूज़न आता है कि काली तिल लेना है कि काली मिर्च लेना है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आपको क्या लेना है, आपको लेना है 3 काली तिल, साथ में आपको 1 धतूरा चाहिए। ले लिया। अब लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने ले लिया, लेने के बाद आपको अपने बच्चे के हाथ में देकर उसको भेज देना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे वो शिव मंदिर पहुँचेगा, शिव मंदिर पहुँचने के बाद उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले।
अब देखिए दक्षिण और उत्तर में भी बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूज़न आता है कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आपको कहाँ जाना है। आपको जिस शिव मंदिर पहुँचे और शिव मंदिर के जिधर साइड जलाधारी होगी आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके अपने बच्चों को बोलेगा कि श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके चुपचाप क्या कर दे, अर्पित कर दे बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर उसने ऐसा कर लिया तो बस रूप से सारी इच्छा मनोकामना जो है ना वो पूरी होगी ही होगी। ठीक है ना। ये था कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है, उस उपाय में आपको करना क्या है, दूसरे उपाय में आज जितनी भी माताएं हैं उनको ये उपाय करना है अपने बच्चे के लिए। आपको एक लाल फूल लेना है। क्या लेना है, एक लाल फूल। अब जब एक लाल फूल लेंगे तो ध्यान रखिएगा अगर गुलाब का मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, और कटा फटा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक, तो आपने फूल लिया। फूल लेने के बाद आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो होना या मूर्ति होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो आपको बाज़ार जाना है, माता सरस्वती की फ़ोटो लेना और अपने घर में उनको स्थान देना है। ठीक, दे दिया स्थान देने के बाद शाम के वक्त जब आपके घर में पूजा पाठ होती है ना, तो क्या करना है, वो लाल फूल आपको क्या करना है, अर्पित करना है माता सरस्वती को, और माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है ना पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता, कृपया करके इस फूल के थोड़ा सा औषधि के रूप में हमको दे दीजिए। आपको भी पता है कि माता सरस्वती को ज्ञान की देवी कहा जाता है। ठीक, तो आपने अर्पित कर दिया शाम को, और शाम को पूजा पाठ में अर्पित करने के बाद आप अपने काम धाम में लग जाइए। उसके बाद रात को जब आपका बच्चा खाना पीना खा के अच्छे तरीके से सो जाए तो वही लाल फूल उठाना है और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार आपको उसको फेर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर दिया तो उस फूल के जरिए स्वयं माता शिव सरस्वती है ना, वो उसके दिमाग में प्रवेश कर जाएंगी, और उसका जितना भी दिमाग इधर उधर के कामों में लगता है वहाँ से ना लग के केवल उसका जो दिमाग है ना वो पढ़ाई की ओर ही लगेगा। ठीक, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। इस उपाय में आपको एक पान का पत्ता लेना और पान के पत्ते के ऊपर आपको शहद का लेपन करना है। तो आपको सामग्री क्या चाहिए, एक पान का पत्ता चाहिए और पान के पत्ते के ऊपर आपको शहद का लेपन करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, गलत साइड आपको शहद का लेपन कर देते हैं, जो कि गलत है। आपको चिकने साइड, जो चिकना साइड होगा ना उधर साइड आपको शहद का लेपन करना है। कर दिया। अब करने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने किया अपने बच्चे के हाथ में देख के उसको भेज दीजिए कहाँ, सीधा शिव मंदिर। अब जैसे शिव मंदिर पहुँचेगा आपका बच्चा, आपको क्या करना है, आपके दिमाग में होगा कि जाएंगे बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करवा देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करवाना, आपको माता शोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करवाना है। अब देखिए जिसको पता है कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह होती कहाँ है। तब गुरुदेव ने बताया जो जलाधारी है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच, कहाँ, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच होती है जगह। तो बस अपने बच्चों को बोलना है कि जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच चुपचाप अर्पित कर दे। बस 1 से 1.5 महीना करिएगा, अवश्य रूप से सारी इच्छा मनोकामना पूरी होगी ही होगी।